नमस्ते भारत, WH न्यूज डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय खौसे। आज के खबर के प्रायोजक है एश इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर, वाड़ी, नागपुर। हम रहते हैं खबरों के आगे, खबरों के पीछे। खबर छुपाते नहीं, दिखाते हैं। राजनीति हो या सामाजिक, क्राइम हो या भ्रष्टाचार की, अन्याय हो या अत्याचार की, हम देते हैं निडरता से खबर को महत्व। आप भी खबर को महत्व देकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, विज्ञापन देकर मदत करें। आइए सुनते हैं आज की पत्रकार परिषद। शहरामध्ये जी घडलेली जी घटना आहे ती घटना अत्यंत दुर्दैवी आणि दुःखद आहे। आणि असं होत असताना दिनांक 8/1/2025 ला 21:56 शक्करदरा पोलीस स्टेशन या ठिकाणी अधिकृतरित्या गुन्हा या ठिकाणी नोंद झालेला आहे। संबंधित अन्यायग्रस्त महिला ही जवळपास तिचा जन्म 2007 चा जन्म आहे आणि 7 पासून एकंदरीत आपण 2024 पकडलं तर जवळपास 17 वर्षाची संबंधित अत्याचार महिलेचं वय आहे। असं असताना आरोपी पवन महाजन यांची ओळख करत तेव्हा जवळपास 2019 ला यांची ओळख झाली आणि ओळख झाल्यानंतर तेव्हा तिचं वय जवळपास 14 वर्ष होता आणि तो तेव्हा 25 वर्षाचा होता। हे होत असताना त्यांनी तिच्याशी जवळीकता साधून आपल्या लग्नाचे खोटे आमिष दाखवून या ठिकाणी फिर्यादीशी जवळ या ठिकाणी साधण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला। त्यासोबतच हे सर्व करत असताना तिला वारंवार हॉटेलवरती घेऊन जाणे, तिच्याशी शारीरिक संबंध प्रस्थापित करणे, असं 19 ते 24 पर्यंत सातत्याने हा प्रकार घडलेला आहे। 2019 में मेरे भाई ने गाड़ी ली थी इंस्टॉलमेंट पे, तो कभी कभी इंस्टॉलमेंट लेट हो जाती थी तो बैंक वाले आते थे तो वहाँ पे जो दोस्त था पवन महाजन का पहचान का था, उनने मेरा नंबर शेयर किया। उनने बताया भी था, मैंने पूछा भी था कि ये नंबर, मेरा सिम नया था तो तब किसी के पास नंबर नहीं था, तो उनने बोला था कि मैं आपको पहचानता हूँ, आप मुझे नहीं पहचानते हो। तो उनने व्हाट्सएप पे मैसेज किया हाय करके, तो मैंने बोला आप कौन हो, तो बोले बातें करने लगे। तो फिर पर्सनली मैंने पूछा कि आप बता दो आप, तो बोले कि इंस्टॉलमेंट वाले भैया ने नंबर दिया है आपका। तो फिर वैसे बातचीत करने लगे मुझसे। 15 दिन के बाद एकता गार्डन में मुझे बुलाए मिलने के लिए, वहाँ पे बुला के मेरे साथ सिर्फ बातचीत किए। फिर उसके बाद शाम में चले गए, 7 बजे की बात थी। फिर उस 1 महीना के बाद मेरे से ऐसे ही बातें ही कर रहे थे। फिर उसके बाद मिलने के लिए बुलाए कि मुझे टाइम स्पेंड करना है आपके साथ। तो मैंने बोला कहाँ लेके जा रहे हो, तो ये नहीं पता मुझे। होटल में लेके जाए, विनीत होटल, वहाँ पे लेके जाने के बाद मैं कुछ नहीं खाई थी सवेरे से, तो वहाँ पे मैंने खाना वगैरह खाया, पता नहीं क्या खिलाया मुझे, मेरे को होश नहीं था, मेरे को धुंधला धुंधला दिख रहा था और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पूरा घूम रही थी, मेरे पैर में भी चींटियाँ आ गए थे और बेहोश हो गई थी मैं। और मेरे को होश था, थोड़ा थोड़ा होश था, वो क्या कर रहे, पर मेरे हाथ पैर कुछ भी ये नहीं थे जो हालत में मैं बोल पाऊँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उनने मेरी सारी फोटोज वगैरह खींची और उसके बाद ये बोला कि आप आए थे मेरे पास, फिर मैंने कुछ भी नहीं किया था, वही किए, वही फोटोज वगैरह निकाल के मुझे ब्लैकमेल करते थे। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार मेरा अबॉर्शन करते रहे, वही अत्याचार मुझ पे करते रहे, ब्लैकमेल करते हुए मुझे मेरा अबॉर्शन करते गए। चौथी बार ऐसा हो गया हालत कि मैं 6 महीने, मेरी हालत इतनी खराब कर दी, डॉक्टर में इसमें शामिल है विनीत, ये चांपा, पूरा सपोर्ट था उनका, गोलियां देते थे। चौथी बार में मेरी हद पार हो गई थी, मैं कुछ मतलब मेरी सिचुएशन मरने के हालत में हो गई थी। ये सारी चीजें करके मुझे ब्लैकमेल करते थे और मैं कुछ नहीं बोल पाती थी, मैं अकेले रो रो के अपना
मन पूरा भड़का थी। मेरे सोबत में कोई नहीं था। चौथी बार में मेरा 5 महीने का बच्चा था। वो तो जो 3 बार कराए, वो 2-3 महीने के, 4 महीने के, 3 महीने के, 4 महीने के, 5 महीने के ऐसे रहते थे। इनको पता, मैंने उसको बोला भी था कि मैं तुझे छोड़ दे, मुझे, मैं कुछ नहीं कराऊंगी तेरा, मैं कुछ नहीं बिगाड़ूंगी तेरा। तभी भी मेरे साथ कुछ नहीं, यही ब्लैकमेल करके मेरे चांपा वाले डॉक्टर को पता है कि इसका बेबी पड़ा है। चांपा वाले डॉक्टर ने मेरे को गोलियां वगैरह भी खिलाई थी, 15 गोलियां। 15 गोलियां खिलाने के बाद भी डॉक्टर लोग बोल रहे थे कि इसका, मेरा 1 महीना ब्लीडिंग चालू था, उसमें से बेबी के पार्ट्स रह गए थे, जिसमें से डॉक्टर ने डायरेक्टली बोला था ये मर भी सकती है, आईसीयू में 6 महीना रखना पड़ेगा। तो ये डॉक्टर को पैसे का लालच देके दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट कराया। एडमिट करने के बाद डॉक्टर ने मुझे एज पूछा, मैंने 16 साल बताया। 16 साल बताने के बाद मुझे हॉस्पिटल से निकल दिया। इसने आधार कार्ड बना 2000 का। मेरा डेट ऑफ बर्थ में ये नहीं है, मेरा डेट ऑफ बर्थ 5/3/2007 है। फिर ऑपरेशन करने के बाद मैंने ये घर में बात रखी, क्योंकि मेरे को बेहोश से एक दिन, पूरा दिन मुझे वहाँ पे एडमिट किए। 6:30 बजे मुझे घर पे पहुँचा दिया। फिर उसके बाद मम्मी ने पूछा तेरे को क्या हुआ है, मैं बेहोश थी। मैंने मम्मी को पूरी बातें रख दी। पूरी बात रखने के बाद मेरे माँ ने मेरी हालत देखने के बाद डायरेक्टली पुलिस स्टेशन करने का सोचा, भाई और मम्मी ने। पुलिस थाने जाने के बाद हमने वहाँ पे एफआईआर दर्ज करी। मैं एफआईआर दर्ज कर रही थी, ऊपर मैं बैठी थी, पवन महाजन ने मुझे नीचे बुलाया। उनके दोस्त भी थे, उनके मम्मी पापा वगैरह सब थे। तब मेरी हालत इतनी खराब थी, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। मुझे बस पुलिस में को, उन लोगों ने मुझे वहाँ पे घुमरा करा के सिर्फ वल माला मिला डाले और घर पे लेके चले गए। तब मेरी हालत बहुत खराब थी, इसलिए मेरे साथ अच्छे से बिहेव कर रहे थे। इनकी बातचीत भी चालू थी कि 1 महीना ही 2 महीने ही रखने हैं और उसके बाद भगा देना है। मेरे को मारपीट और मुझे जाति के बारे में बोलते थे, गौंड बोवारी, जात बोवारी, दहेज नहीं लाई है, ये नहीं लाई है। और पवन महाजन भी मुझे मारता था। उनकी मम्मी हर दोपहर में मेरा चुगलियां करती थी, काम नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। मुझे कुछ नहीं आता, तभी भी मैं करती थी। फिर क्या हुआ? आगे क्या हुआ? हाँ बता। अभी मांग क्या है आपकी? सब जब मुझे ताने देते थे, मारते थे, मुझे ब्लैकमेल करते थे। मैं बोलती थी मुझे यहाँ से जाने दो, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, मैं शादी नहीं करना चाहती। तो मुझे क्या नहीं, आपसे शादी की थी उन्होंने? नहीं तब नहीं की थी सर। 1 महीना मैं घर पे ही थी उनके। मैंने शादी करने के लिए मना किया था। मम्मी पापा की याद आती थी मुझे। मैं ये बात बताना चाहती थी कि मेरे को यहाँ नहीं रहना है, ये लोग मुझे अत्याचार कर रहे, मेरे को मार रहे, पीट रहे। और उनके पापा घटिया, वो मेरे साथ रोज मुझे टच करना, मेरे बॉडी पे टच करना, मेरे बेडरूम में आना, मुझे अकेले पाकर मेरे साथ घटिया चीज करना। ये पवन को मैंने बात बताई तो पवन ने बोला जो मेरा बाप बोलेगा वही तू करना। और उसके मम्मी को बात बताने के लिए बोला था तो उसकी मम्मी को भलता ही बात बता दिया। एक वहाँ फिर पत्रिका वगैरह छापने लगी। ये बात तो मैंने 12 मई को मुझे मारे। मैं शादी मना कर रही थी सबको कि मेरे को नहीं करना। मैं भग भी रही थी सर, पीछे में प्लॉट है, वहाँ पे पूरे नाला है, मैं भग भी नहीं सकती थी। इन लोगों ने मुझे पकड़ा और बहुत मारा। बहुत मारने के बाद मुझे बोला कि तुझे करने पड़ेगा। तब तक रिश्तेदार आ गए थे, तमाशे मत कर। मैंने चाकू लिया, बेडरूम में गई, मैं अपने खुद को मारने की कोशिश की, पर तब जाके मेरे माँ का चेहरा याद आया। मैंने बोला कि क्यों मैं मरूं, मेरे घर वाले भी तो है, मैं नहीं कर पाई। सब अन्याय सहते गई मेरे साथ, जबरदस्ती शादी किया। लॉन में भी मैंने बोला, वहाँ पे मेकअप वाली भी आई थी, उनको भी बोला आंटी मेरी हेल्प कर लो, मेरे को यहाँ से भगा दो।
तभी भी वो बोले कि हम कैसे कर पाए, सब जन उन पे ध्यान रख रहे थे। जबरदस्ती मेरे खिलाफ हुई है शादी, मैंने नहीं की शादी, ना मेरे घर वाले थे ना कोई था। अभी क्या मांगे आपकी? मैं बताती हूँ, मुझे पूरी बात बतानी है। बताइए। शादी के बाद मेहमान वगैरह थे, पवन मेहमान वगैरह थे, उनके सामने मेरे को उनको ये बताया कि मैं नेपाल की हूँ, मैं मनीष नगर में रहती हूँ, मैं नेपाल से मुझे खरीद के लाया। मैं गोंड ये हूँ ना, गोंड हूँ ना मैं, उनके समाज कुंभी है ना वो, मैं गोंड समाज की लोगों को ये बताया। शादी के बाद जब शादी हुई थी तब मैं प्रेग्नेंट थी, मेरे को प्रेगनेंसी रुक गई थी। ये बात मैंने पवन महाजन को नहीं बताई थी। फिर उसके बाद मेरी तबीयत बहुत खराब थी, शादी में भी थी मेरी तबीयत खराब, तो मैंने एक लड़की से किट मंगा के मैंने चेक किया था, ये उनने देख लिया और मैंने बुखार की गोलियां, मेरे को बुखार वगैरह सब था, फीवर वगैरह भी सब था, बोला कि गोलियां ला के दे दो मेरे को, तो उनने मेरे को वो वाली गोलियां खिला के मेरा गर्भपात किया। तो मैंने पवन को बोला तूने ऐसा क्यों किया? बोले मेरे को तेरे को रखना ही नहीं, मेरे को तलाक चाहिए। उनके पापा ने मेरे साथ 19 तारीख को मेरे बेडरूम में आके, मैं सोई थी, और बोला पापा क्यों आए हो? तो बोले मेरे को बात करनी है। मैं बाहर निकल गई, बाहर निकलने के बाद वो मेरे को खींचे मेरे मुंह बंद कर दिया, मुंह बंद करके वो हरकतें किया, अपने सारे कपड़े उतार के मेरे को जबरदस्ती करने की। मैं कुछ नहीं चाहती, मैं सिर्फ इंसाफ चाहती हूँ। आने वाले को क्या दे रहा है? पानी में जब गए तो 1 साल से घुमा रहे सर मुझे, 498 केस लगाई, जबकि मैंने बोला मैं ये एज की नहीं हूँ सर। ताकसांडे सर, रानी मैडम, खरकटे मैडम, जब FIR दर्ज कर रही हूँ, अभी भी मैंने इतना कोशिश करने के बाद, तब मेरी एज जब मेरे बयान देने के बाद भी वहाँ पे 17 साल की हूँ, तो वहाँ पे 19 साल डाल रहे सर। तो सोचिए, खाना कौन सा है? सकरधरा पुलिस स्टेशन, ज्यादा तो ताकसांडे सर का हाथ है इसमें, सब सपोर्ट कर रहे हैं पुलिस वाले सब, मैं खुद ने देखा, मैंने खुद, हाँ ताकसांडे PI बाद में लगाए सर। आपकी शादी हुई तो आपके घरवाले थे आपके साथ में, और ये आपने जो पूरा जो वाकया है घरवालों को बता के ये मैटर सॉल्व करने का कोशिश क्यों नहीं की? आपके जो भाई है और आपकी जो माता जी उन्होंने मिलकर ये मामला सॉल्व करने की कोशिश क्यों नहीं की? एक का कहना है क्योंकि यानी उनके घर वाले और आपके घर वाले एक जगह पे बैठ के, या फिर उनके घर पे आपके घर पे ऐसा कुछ मीटिंग तो हुआ था? नहीं हुआ। यानी आपके घर पे और जो उनके घर पे कुछ ऐसी बात नहीं हुई। जो आपकी इतनी परेशानी है, आप जो बता रही है, ऑब्वियसली अपन अपने चाचा या जो नजदीक के लोग हैं वो बात करके बना के रखे, मुझे वहाँ पे बंद करके रखे थे। जब मेरे को यहाँ से लेके गए थे तो वहाँ पे उनके बाजू वाले लोगों को भी नहीं पता था कि एक लड़की रह रही है वहाँ पे। मेरे को गेट के बाहर तक ही नहीं निकलने दिए, तो मैं किसको शेयर करूँ? क्या मांग कर रहे बता दीजिए, आप बताइए। आम्ही आज राज्याचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री साहेबांना या ठिकाणी आज येऊन त्यांच्या कार्यालयामध्ये भेट घेतलेली आहे, त्यांना निवेदन पण दिलेलं आहे की या संदर्भामध्ये जे लोक ज्या लोकांना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहकार्य केले या प्रकरणामध्ये त्यांच्या कुटुंबाची सर्व लोक, त्यासोबतच संबंधित डॉक्टर्स, संबंधित हॉटेल व्यवस्थापन,
त्यासोबतच तिच्यावरती या प्रकरणात जेवढे लोकांनी छळ केला आहे त्या संदर्भात सर्व लोकांना आरोपी बनवून यांच्यावरती सर्व लोकांना ॲट्रॉसिटी दाखल करून व्यवस्थापनावरती ज्या कलमान्वये जे गुन्हे दाखल होतात ते गुन्हे दाखल करून यांना अटक झाली पाहिजे आणि यांची सर्वांना अटक करून या ठिकाणी जवळ मॅक्सिमम जे कॅसेस पवन महाजनवरती जे लावलेले सेक्शन ते सर्व सेक्शन सह आरोपींवरती लावलं पाहिजे. ते पण या प्रकरणात प्रचंड मोठे गुन्हेगार आहेत आणि तिला न्याय दिलं पाहिजे. मला असं वाटतं की संघटनेच्या वतीने आम्ही पाठपुरावा करत असताना किमान आम्ही 7 दिवसाचा अवधी देतो आहे. 7 दिवसात पोलीस निरीक्षक यांनी ॲक्शन घेतली नाही आणि त्यांना सहआरोपी बनवलं नाही आणि त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली नाही, आम्ही या ठिकाणी आंदोलन या ठिकाणी संघटनेच्या वतीने उभारू आणि प्रचंड मोठा आक्रोश मोर्चा पण आमचा या विषयाला घेऊन असेल. आता आमचा हे विषय असेल की आपण या ठिकाणी या बातमीला सकारात्मक घेत राज्याच्या गृहमंत्र्यांच्या शहरात गावात हा प्रचंड मोठा प्रकार या ठिकाणी उदयास येतो आहे. अशा वेळा आपण लोकशाहीचे चौथे आधारस्तंभ म्हणून आपण या प्रकरणाला प्रचंड मोठी व्याप्ती देऊन आणि प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन आपण देखील प्रश्न केले पाहिजे प्रशासनाला आणि त्यांना पण जाब विचारलं पाहिजे आणि त्यांच्यावरती गुन्हे दाखल करून सहआरोपींना अटक करण्यात यावे. अन्यथा आम्ही या ठिकाणी जल आंदोलन या ठिकाणी आज आम्ही आलो इथे. उद्याला SC/ST आयोग आणि आदिवासी विकास विभाग आयोगाच्या सर्व लोकांना आपण या ठिकाणी देतो. आम्ही आज मुख्यमंत्री महोदयांच्या कक्षात वेळ झालं, आम्ही त्या PIंशी आता भेटायला जाणार आहोत तिथे. आता ते SP पण भेटायचं होतं पण वेळ झाला त्याच्यामुळे जमेल तर उद्याला वगैरे आम्ही भेट घेणार आहोत सर्व प्रकरणाची आणि आपण गंभीरतेने गावशी आमची विनंती. दोस्तों, खबर देखने के लिए आपका शुक्रिया. आज के लिए बस इतना ही. फिर मिलेंगे एक नए खबर के साथ, तो बने रहिए WS न्यूज के साथ. चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, विज्ञापन देकर हमें आर्थिक सहयोग करें. धन्यवाद.